गोल्ड जो भारतीय परिवारों की सबसे मजबूत जो है वो माना जाता है दोस्तों, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा आह्वान किया है। पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि एक साल सोने से दूरी बना के रखें। लेकिन क्यों क्यों सरकार चाहती है कि आपकी तिजोरियों में सोने की जगह कुछ और हो? कैसे आपका एक छोटा सा फैसला भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को फौलादी बना सकता है दोस्तों, और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती साख को बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं पीएम मोदी की इस अपील के पीछे का पूरा आर्थिक गणित क्या कहता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या अबिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, हमारे देश में सोने को सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश और शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों का भी अहम हिस्सा माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से सोने की जो कीमतें हैं इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। अब सवाल यह आ जाता है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। तो पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है दोस्तों। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अगर लोग जो हैं शादी ब्याह में सोने की खरीद थोड़ी कम करें तो देश जो है अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा को बचा सकता है। उनका ये मानना है कि इससे देश की जो इकॉनमी है इसको मजबूती मिलेगी, बूस्टर मिलेगा और आयात पर जो निर्भरता है वो भी कम होगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच जो है अमित और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने समर्थन किया। अमित शाह ये कह रहे हैं कि मौजूदा वैश्विक संकट के समय पीएम मोदी ने देशवासियों से दूरदर्शी और जिम्मेदार अपील की है। उनका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल का जो सीमित उपयोग है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने जैसा कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक नजरिए से एक साहसिक अपील की है दोस्तों। भारतीयों का सोने के प्रति जो मोह है देश की बैलेंस शीट पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातक देशों में शामिल है। अगर लोग जो हैं वो कम से कम एक साल के लिए सोने की जो भारी खरीदारी है इसको टाल देते हैं तो इससे विदेशी करेंसी का जो यूज है वो देश के बुनियादी ढांचे और तकनीकी को विकसित करने में किया जा सकेगा। इससे रुपए को जो है वो मजबूती मिलेगी और करेंसी अकाउंट डेफिशिएट यानी कि सीएडी को कम करने में मदद मिलेगी दोस्तों। देश में हर साल जो है आमतौर पर 600 से लेकर 800 टन सोने की मांग रहती है और 2025 में ये करीब 710.9 टन रही थी। हालांकि 2026 की पहली तिमाही में सोने की जो मांग है वो घटकर सिर्फ 151 टन रह गई है। अगर भारतीय एक साल तक सोना खरीदना कम या फिर बंद कर दे तो इससे देश की जो इकॉनमी है इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, अगर भारतीय जो है एक साल तक सोना खरीदना कम कर दें या फिर पूरी तरह बंद कर दें तो इसका जो सीधा असर है वो देश के इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा। भारत जो है अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना विदेशों से मंगाता है, इसलिए आयात कम होने पर सरकार की जो विदेशी करेंसी की बड़ी बचत हो सकती है दोस्तों। इससे व्यापार घाटा घटेगा, रुपए को मजबूती मिल सकती है और देश की जो इकॉनमी है इस पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। ये तमाम फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं देश को आगे ले जा सकते हैं। खास बात यह दोस्तों कि सोने का जो आयात है वो कम होने पर अमेरिकी डॉलर की मांग भी घट सकती है, जिससे कि रुपए पर दबाव कम होगा। साथ ही देश पर पैसा जो है विदेश जाने के बजाय भारत के जो भीतर निवेश हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, विकास परियोजना से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे कि इकॉनमी को मजबूती मिल सकती है। और नरेंद्र मोदी की जो अपील है सिर्फ एक सलाह नहीं है बल्कि देश को आर्थिक चुनौतियों से बचाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम मानी जा रही है दोस्तों। अगर लोग जो हैं अपनी ज़रूरतों के साथ देश हित को ध्यान में रखते हुए एक साल तक खर्च में संयम बरतते हैं तो इससे विदेशी मुद्रा की जो बचत है, मजबूत इकॉनमी और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड खरीदने को लेकर एक बड़ा इंडिकेशन दिया है, उससे आपको क्या लगता है, क्या समझ आपकी बन रही है? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को
लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही तमाम पल पल के अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।